तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पिंटू एजुकेशन में। आज मैं लेकर संविधान से आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चन। आपको टेस्ट लगाना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है कि इन 10 में से कितना सही करते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है 330, दूसरा 332, तीसरा है 222 और चौथा है 345। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। इसका पहला ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में मुंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, दूसरा पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, तीसरा है पोर्ट ब्लेयर मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, और चौथा डी इसका है पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट में है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। इसका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कोलकाता हाई कोर्ट, चौथा बम्बई हाई कोर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोची में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा कानून द्वारा संसद, तीसरा सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, चौथा केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गया। वर्तमान में यह संख्या 31 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा 15 वर्ष, चौथा 20 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है। पहला ऑप्शन है 63वां संशोधन, दूसरा है 69वां संशोधन, तीसरा 74वां संशोधन और चौथा है 76वां संशोधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली का विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्य में है। पहला ऑप्शन है 15 लाख,
पहला ऑप्शन है 15 लाख, दूसरा 25 लाख, तीसरा 20 लाख, चौथा 30 लाख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 20 लाख। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली ग्राम पंचायत समिति जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। तीसरा, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और 2। ए और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात कार्य करता है, अतः स्पष्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं का विचार करें। पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा कोंकणी मणिपुरी, तीसरा बोडो संथाली, चौथा संथाली और कोंकणी, पांचवा डोगरी और मैथिली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 5। 3 और 5 बोडो संथाली और डोगरी मैथिली। इसका ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।